गाजियाबाद में सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या और फिर पुलिस के एक्शन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों के खिलाफ जिस तरह का हमला बोला है वो अपराधियों को साफ संदेश माना जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि एनकाउंटर में मारे गए सूर्या के हत्यारे को लेकर उसके इलाके में लोगों ने क्या कहा। सूर्या के हत्यारे के एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का माहौल कैसा है? दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। गाजियाबाद में कुर्बानी दिखाने के नाम पर हुई हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ भड़क गए। असद जैसे नौजवानों के परिवारों को खबरदार कर रहे हैं। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति। 28 मई को बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या उसके दोस्त असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाजियाबाद में कर दी। इस वारदात के 50 से 55 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया। असद के पिता के इस घर पर आगे बुलडोजर की कार्रवाई पर मुनादी होने लगी। नायब तहसीलदार गाजियाबाद, आपके द्वारा काम थोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटा दिया जाएगा। असद का ये घर मौका वारदात से थोड़ी ही दूर है जहां सूर्या की हत्या हुई। इस वारदात के बाद जब असद का एनकाउंटर हो जाता है तो उसके पड़ोसी, उसे जानने वाले कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, वारदात को लेकर क्या बताना चाहते हैं, ये जानने के लिए हम गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पहुंचते हैं जहां एनकाउंटर के समर्थन में एक राय नजर आती है। जिसने भी करा है बहुत गलत करा है। भाई के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए और उसका जो एनकाउंटर हुआ है बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग खुश हैं। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई किस तरह देखते हैं? बहुत बढ़िया हुआ, ये बढ़िया गया है। जिन्होंने भी करा ये कार्रवाई जो बहुत बढ़िया करा है। पुलिस का एनकाउंटर भी सामने आया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहीं होता तो उसको हो सकता है बढ़ती, मतलब उसकी हौसले बुलंद होते हैं उसके। तो लगता है सही कार्रवाई प्रशासन को। बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ इस कार्रवाई। एनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी है इस चीज की। और माननीय योगी आदित्यनाथ जिससे हम कहते हैं कि ऐसे ही कार्रवाई करें जैसा करिए। किसी की हिम्मत नहीं करेगी कि किसी का एनकाउंटर वो कर दे, घटना कर दे। ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, हम खुशी इस चीज की। असद के एनकाउंटर को लेकर खोड़ा इलाके में कोई विरोध नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खोड़ा इलाके के लोग मानते हैं कि असद के गुनाह की वजह से वर्षों के भाईचारे पर सवाल या निशान लग गया, जबकि इससे पहले दावा है खोड़ा में ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। बिल्कुल भाईचारा जी, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में देख लो आप, बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आज तक 35 साल हो गए मुझे खोड़ा के अंदर, बचपन से आगे 5 साल का 44 साल का हो गया। हम लोग के बदनामी हो रही है और इतना बढ़िया यहाँ पे भाईचारे बन के हम लोग रहते जो भी आज तक ऐसा कोई हरकत हुआ नहीं। इसने जो करा है बहुत गलत करा है। जो उसने हरकत करी असद में, वो भी ईद के दिन, अगर झगड़ा था तो कंप्लेंट दे सकता था उससे। अगर दिक्कत थी उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी? पूरा माहौल खराब हो गया, एक कम्युनिटी को दिक्कत है, सबको मतलब हो गई उससे। अगर उससे कोई दिक्कत थी तो उसे हत्या नहीं करनी। असद कुछ महीने पहले ही खोड़ा के इस घर में रहने आया था। पड़ोसियों का कहना है कि असद की हरकतें ठीक नहीं थी, जिसने ईद पर इस वारदात को अंजाम देकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसीलिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी। ये जो लड़का था गलत टाइप का था, उधमबाजी करता रहता था, नशे में रहता था। और जो सूर्या को बहाने से बुला के जो मारा है बहुत ज्यादा गलत है। गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे तो ये सोचा उसका तो एनकाउंटर हो जाए। उसके जो साथ वाले पकड़े गए ना, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर पे भी लोग चलना चाहिए। भाषा जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। हमारे साथ तो वो बच्चा मरा, वो बहुत गलत मरा और हम उसका अफसोस है। अब एनकाउंटर हुआ, मैं खुशी इस बात की
इससे बच्चों को सीख मिलेगी। जो ये नई नई उम्र के लड़के हैं, जो सुबह शाम आवारागर्दी करते फिरते हैं, दोस्ती में करते फिरते हैं, उन्हें इससे बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। सूर्या की मां ने बेटे के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग की थी। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। एनकाउंटर के बाद प्रशासन की टीम असद के पिता के घर पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चिपका दिया। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40 से 50 मीटर दूर एक ये घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस घर पे भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जिस जमीन पर ये घर बना है ये अवैध कब्जे की जमीन है और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद से हटाया नहीं गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर के यहाँ पर इस जगह को खाली करवाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन होगा। सूर्या की हत्या के बाद पूरे इलाके में भले शांति हो लेकिन तनाव अब भी है। सूर्या के घर के बाहर उसकी फोटो लगाकर परिवार और पड़ोसी बैठे हैं। आसपास के लोग सूर्या को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद लोगों के मन में अब भी गुस्सा भीतर ही भीतर धधक रहा है।